हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 5 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप वीडियो को शेयर कर लें। ठीक है, आप प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करें दोस्तों, और एंड तक वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज हम ब्लड रिलेशन लेवल 4 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। ठीक है ना, हम ब्लड रिलेशन के सवालों को फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपको पता है। ठीक है, और कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि अलग अलग पीढ़ी के लोगों को हम ऊपर नीचे रखते हैं और दोनों के बीच वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, हमने कहा जी सेम जनरेशन के लोग हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर भाई बहन भाई भाई बहन बहन इस तरह के रिश्ते हैं तो सेम जनरेशन के लोग हैं, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे दोनों के बीच। ठीक है, अगर सेम जनरेशन में पति पत्नी है, जैसे कि हमने कहा जी ए बी की पत्नी है, तो ए और बी के बीच डबल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो जब हम जेंडर की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं कि हमको इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना होता है जब हम ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करने जाते हैं फैमिली ट्री डायग्राम बनाकर। तो हमने कहा जी जैसे जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में मेल और फीमेल है ना भाई, मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब महिला। तो फैमिली ट्री डायग्राम बनाते समय जब भी महिला की बात होगी, मतलब फीमेल की बात होगी, तो हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे या फिर एक सर्कल से हम प्रदर्शित करेंगे। महिला या फीमेल की बात होगी तो ठीक है ना, माइनस या सर्कल से हम प्रदर्शित करेंगे। जब पुरुष या फिर मेल की बात होगी तो हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे या फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स से प्रदर्शित करेंगे। हमने कहा जी ए बी की पत्नी है, ठीक है, तो हमने कहा ए फीमेल है तो ए माइनस है ना, और बी मेल हो जाएगा, पति पत्नी है तो ठीक है ना। तो हमने कहा जी ए माइनस और ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन बी प्लस, या फिर हम चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए क्या है जी फीमेल है तो फीमेल के लिए सर्कल इस्तेमाल करेंगे, और बी क्या है यहाँ पे मेल है तो मेल के लिए एक बॉक्स इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे स्क्वायर बॉक्स या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस तरह की कुछ बेसिक बातें हैं है ना, जो हम फैमिली ट्री डायग्राम बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों इस नोट पॉइंट को कि नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, नाम से कभी भी हम जेंडर की पहचान नहीं करेंगे। जैसे सवाल में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम बात करेंगे कि मेल है कि फीमेल है। अपने से कभी भी हम नाम के अकॉर्डिंग जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जैसे कुछ नाम होते हैं गुंजन, ठीक है ना, तो गुंजन मेल का भी नाम होता है, फीमेल का भी नाम होता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सवाल में गुंजन लिखा हुआ है तो जनरली ये फीमेल का नाम होता है तो ये माइनस लिखा जाएगा या फिर सर्कल से हम प्रदर्शित कर देंगे गुंजन को, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, सवाल में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है, सवाल में जिस तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया है उस हिसाब से हम मेल और फीमेल ऐसे डिसाइड करेंगे दोस्तों, जेंडर का डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही नयन, कंचन, अमनप्रीत, मैक्स, सोनू है ना, नीरल, मधु, ये कुछ ऐसे नाम होते हैं जो लड़के के भी होते हैं लड़की के भी होते हैं। तो नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। चलिए, तो लेवल 4 पर आधारित सवाल कुछ इस तरह से होंगे दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन में पहला सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कुछ इस तरह से होंगे। तो इस सवाल को आप पहले ध्यानपूर्वक रीड करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से प्रयास जरूर करें दोस्तों। ठीक है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिएगा। चलिए सवाल रीड करते हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे की कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी पता करके बतानी है। ठीक है ना, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। ठीक है, फैमिली में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने होंगे पता करके बतानी है। तो हमने कहा जी चिल्ड्रंस में बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, नहीं। अब देखो सवाल के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो कम से कम 5 भाई होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के
कम से कम 5 भाई और कम से कम 4 बहनें होना चाहिए, कम से कम, ठीक है, मिनिमम। तो देखो हमने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया थे आपको कि जब भी मेल की बात होगी, मतलब पुरुष की बात होगी, तो या तो हम ऐसे बॉक्स बना देंगे या फिर प्लस, यही कहा था हमने। कहा जी जब भी फीमेल की बात होगी तो या तो हम सर्कल बना देंगे या फिर माइनस, अग्री करेंगे। तो यहां भाई एक तरह का मेल है और बहनें एक तरह के महिला है, फीमेल है, ठीक है, यही बोलेंगे दोस्तों। तो मेल के लिए बॉक्स, फीमेल के लिए सर्कल, ठीक। तो जैसा बोला गया यहां पे 5 भाई लिखा है ना, तो इतना तो तय है कि 5 ऐसे बॉक्स बनाया जाएगा, ठीक है, 5 ऐसे बॉक्स बना दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी 4 बहनें, तो 4 सर्कल तो बिल्कुल ड्रॉ किया जाएगा, 4 सर्कल तो बिल्कुल ड्रॉ किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक बच्चे, यहां पे ये सब बच्चे हैं ना, हाँ जी, जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई होना चाहिए, कम से कम, ठीक ना। तो अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूं, कोई भी लड़की, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, ठीक है ना, प्रत्येक लड़की के लिए भाइयों की संख्या 1 2 3 4 5, चाहे इस लड़की के लिए बात करो, ठीक है, चाहे इस लड़की के लिए बात करो, चाहे इस लड़की के लिए बात करो, ठीक है, चाहे इस लड़की के लिए बात करो, प्रत्येक लड़की के 5 भाई है। ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, बात तो सही है, ठीक ना। लेकिन अगर मैं कहूं प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 बहनें होना चाहिए, ठीक है, तो इन सभी बहनों के लिए अगर मैं ऐसे कहूं कि ये लड़की है तो इसके कितने बहन है यहां पे 1 2 3, मतलब जिसके लिए बात करोगे कि इसके कितने बहन है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसके अलावा जो रह जाएंगे ये इसकी बहनें हो जाएंगे, हाँ कि ना। तो भाई हमने यहां पे 4 लड़की दिखाए हैं, अरे 4 फीमेल मतलब 4 लड़की दिखाए हैं, तो जिस लड़की के लिए बहनों की संख्या बात करेंगे तो उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, तो 4 में से किसी एक की बात करोगे तो रह जाएंगे 3। इस हिसाब से अगर मैं कहूं प्रत्येक लड़की के लिए बहनों की संख्या तो 3 हो रहे हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चे के लिए बहनों की संख्या 4 होना चाहिए, ठीक ना। तो हमने कहा दोस्तों अगर ये प्रत्येक लड़की के लिए बहनों की संख्या 4 हमको काउंट करना है तो एक लड़की की संख्या और चाहिए, समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब अब मैं समझ गया सर, यहां पे लड़कों की संख्या 5 है, हमने कहा कि प्रत्येक लड़के के लिए भाइयों की संख्या कहेंगे तो जिसके लिए बात करेंगे उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं इस वाले लड़के के लिए भाइयों की संख्या कितनी है तो इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे को, तो रह जाएंगे उसके भाई हो जाएंगे 1 2 3 4, तो भाई प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कहेंगे अगर यहां पे लड़के 5 है, ठीक है, तो प्रत्येक लड़के के लिए भाइयों की संख्या एक कम हो जाएंगे, मतलब जिसके लिए बात करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक लड़के के लिए 5 भाई होना है तो लड़कों की संख्या भी एक बढ़ानी पड़ेगी। अग्री करेंगे कि नहीं? बेहतरीन सवाल यार, ठीक है, समझाने में समय लग रहा है, बाकी ऐसे सवालों का प्रैक्टिस रहा तो आप बिना कलम चलाए ऐसे सवाल का जवाब दे देंगे। तो कुल मिला के बात यह हुई कि सवाल में जैसा बोला जा रहा है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चाहे आप कहें प्रत्येक लड़के के लिए बहनों की कम से कम संख्या 4 होना चाहिए तो बिल्कुल है। आप बोलेंगे सर यहां पर तो बहनों की संख्या 5 दिख रहा है लेकिन कम से कम 4 है कि नहीं? हाँ जी, हमने कहा प्रत्येक लड़कियों के लिए भाइयों की संख्या कम से कम 5 होना चाहिए। सर यहां पर तो 6 दिख रहा है, कम से कम 5 है ना? हाँ जी। अगर मैं इस तरह से सोचूं कि प्रत्येक लड़कों के लिए भाइयों की संख्या कम से कम 5 होना चाहिए, हाँ सर एग्जैक्टली 5 दिख रहा है। चाहे इसके लिए बात करें तो 1 2 3 4 5, चाहे इसके लिए बात करें तो 1 2 3 4 5, ऐसे प्रत्येक लड़कों के लिए
कम से कम 5 भाई तो दिख रहा है। अच्छा जी, प्रत्येक लड़कियों के लिए कम से कम 4 बहन होना चाहिए। तो जैसे इसके लिए बात करें तो 1 2 3 4 4 बहनें हैं, ठीक है। चाहे हम इसके लिए बात करें तो 1 2 3 और ये 4 ऐसे, ठीक है। तो सवाल जैसा जैसा बोला जा रहा है उस हिसाब से पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस परिवार में न्यूनतम बच्चों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 + 5 11 हो जाएगा क्या दोस्तों? ठीक है ना। तो यहां पे न्यूनतम संख्या पूछा गया था, तो परिवार में न्यूनतम संख्या 11 होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों, एक बार ध्यानपूर्वक रीड करेंगे और अपने से जरूर आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक औरत पी अपने भाई क्यू द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाती है जिसकी एक बेटी ए है। ए अपने भाई बी के साथ नृत्य कर रही है। पी बी से किस प्रकार संबंधित है पता करके बतानी है। अब देखो यहां पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसकी, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो हु, ठीक। तो हमने आपको रूल बताए हुए दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है ना, कि जब भी जो, जिसका, उसका या फिर जो, जिसकी, उसकी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो हु, हुम, हुज, इस तरह के शब्द अगर इस्तेमाल हो रहे हैं सवाल में तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ऐसे शब्द हमेशा सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। और यहां पे फर्स्ट पर्सन पी है तो सेकंड पर्सन क्यू है। इसका मतलब ये ए बेटी है किसकी? इस सेकंड पर्सन क्यू की, ठीक है। तो अगर जिसको रूल नहीं पता, जो लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फंसेंगे, ठीक है ना, ऐसे सवालों में फंसेंगे। हम बता के रखे हुए हैं दोस्तों आपको ये सब रूल्स, ठीक ना। तो फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ करें और फटाक से आंसर दे दे। सवाल के हिसाब से यहां पे पी को औरत बोला गया है क्या? पी औरत है, मतलब इसको हम सर्कल के अंदर रखेंगे। और इस औरत पी का भाई है क्यों, ठीक है। तो ये जो क्यों है ये पुरुष है, तो इसको हम बॉक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इस क्यों की बेटी ए है, ठीक है ना, तो बेटी नीचे आ जाएंगे। और ये बेटी ए है ऐसा बोला जा रहा है, मतलब ये औरत है सर्कल के अंदर, है ना। ए अपने भाई बी के साथ नाच रही है, ठीक है ना, मतलब ए का भाई बी है क्या, और बी पुरुष है, इसलिए इसको हम बॉक्स के अंदर रखेंगे। अब सवाल क्या बोल रहा है? पी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कहेंगे दोस्तों सर यहां पे ना पी और क्यू भाई बहन, ए और बी ये भी भाई बहन है, ठीक है ना। हमने कहा जी क्यू के बेटी बेटा है ए और बी, ठीक है, मतलब पिता की बहन है क्या ये पी? ए और बी के पिता की बहन है पी, है ना भाई। तो पिता की बहन बुआ लगेंगे क्या, ठीक है। ए के भी बुआ हो जाएंगे, बी के भी बुआ हो जाएंगे। तो हमने कहा जी पी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो बुआ, ए फॉर आगरा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। बिना कलम चलाए ऐसे सवाल का आंसर आपसे होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा जी पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा वह मेरे पिता की मां की एकलौती बेटी की बेटी है। तो बताएं कि उस बच्ची की मां का श्रीपद से क्या संबंध है, ठीक है। हमने कहा जी ऐसे सवाल में ना आप हमेशा अपने आप को शामिल करो, ठीक है। मैंने कहा श्रीपद की जगह आप मानकर चले कि आप खुद हैं, आप खुद श्रीपद है ऐसा मानकर चले। अब सवाल के हिसाब से देखना, पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, ठीक है ना, इस बच्ची की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, मतलब श्रीपद ने कहा कि यह बच्ची मेरे पिता की मां की एकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बच्ची की मां कौन हुई? मेरे पिता की मां की एकलौती बेटी, वही तो है ना बच्ची की मां। तो आप बोलेंगे सर मेरे पिता की मां की एकलौती बेटी तो मेरी बुआ है और उसी बुआ की बच्ची है ये। देखो ना, यह जो बच्ची है मेरे पिता की मां की एकलौती बेटी की बेटी है,
तो पिता की मां की एकलौती बेटी मतलब मेरे पिता की बहन, जो मेरे बुआ है ना, जो मेरी बुआ होगी, तो बुआ की बेटी है कौन? ये बच्ची। तो सवाल बोल रहा है बच्ची की मां, ठीक है ना, बच्ची की मां श्रीपत से किस प्रकार संबंधित है? तो आप बोलेंगे बच्ची की मां श्रीपत का बुआ कही जाएगी, ठीक है, मेरी बुआ लगेगी ना बच्ची की मां। अगर आपको इसको ट्री डायग्राम से सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो हमने कहा जी श्रीपद, ठीक है ना, मतलब आप खुद हैं, ऐसे आप मानकर चलो, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे ये जो बच्ची है मेरे पिता की मां की एकलौती बेटी, जो कि मेरे पिता की बहन, ठीक है ना, इसकी बच्ची है। ये जो बच्ची बात किया जा रहा है, सवाल के हिसाब से देखो, ये जो बच्ची है ना, यह मेरे पिता की मां की एकलौती बेटी की बेटी है। तो पिता की बहन और बच्ची की मां एक ही है क्या? तो भाई बच्ची की मां और पिता की बहन ऐसा बोल रहा हूं, तो पिता की बहन को मैं बुआ कहूंगा ना, पिता की बहन इसको मैं बुआ कहूंगा। तो हमने कहा जी बच्ची की मां श्रीपद से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कहेंगे बुआ। पक्की बात है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट यार। एक और बढ़िया सवाल हम करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हमने कहा जी इस सवाल में ना एक तस्वीर की बात हुई है, और तस्वीर किसका बना हुआ है? आदमी का, ठीक है ना, आदमी का तस्वीर बना हुआ है, मतलब ये पुरुष है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है तस्वीर वाले पुरुष। चलिए, तो इसी की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा होगा, तो किसने कहा? महिला ने कहा, ठीक ना, कि इस तस्वीर वाले आदमी के दादा, ठीक है ना, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात दोस्तों, ऐसे सवालों का आंसर ना आप चुटकी में दे पाएंगे बिना कलम चलाए। यकीन मानिए, अगर आप संबंध निकालने में एक्सपर्ट है, ठीक है, और एक्सपर्ट कब होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। देखो, मेरे दादा का इकलौता बेटा, इसका मतलब क्या समझे? मेरे दादा के एक ही बेटा है, ठीक है, और मेरे दादा के बेटा एक ही है, वही मेरा पिता हो जाएगा क्या? अच्छा जी, इसका मतलब ये वाला लाइन क्या बता रहा है? कि मेरे पिता, अच्छा जी, और यहां पे उसके दादा बोल रहे हैं, मतलब ये तस्वीर वाले आदमी का दादा। तो तस्वीर वाले आदमी का दादा, ऐसा मैं कहूं तो तस्वीर वाला आदमी हुआ, इसका पिता, फिर पिता के पिता, तो तस्वीर वाले आदमी का दादा हुआ ये, और मेरे दादा का इकलौता बेटा। तो भाई मैं तो बोलता हूं कि आप ना जिसने कहा उसकी जगह आप खुद अपने आप को रखो। किसने कहा है? महिला ने। तो यहां पे महिला, यहां पे महिला मतलब मैं खुद हूं, ठीक है। तो इस महिला ने कहा कि मेरे दादा का इकलौता बेटा है कौन? इस आदमी का दादा। तो मेरे दादा का इकलौता बेटा मतलब मेरे पिता हो जाएंगे क्या दोस्तों? ये, ठीक है, मतलब महिला के पिता और आदमी का दादा एक ही बात है, ठीक है। तो हम कहेंगे आदमी के दादा के बेटा, और इसकी बहन हो जाएगी महिला। समझ रहे हैं? ये और ये बिल्कुल एक ही बात है। महिला के पिता कहिए या आदमी का दादा कहिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो महिला का, ठीक है, महिला का तस्वीर वाले आदमी से, महिला का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है? तो आप बोलेंगे आदमी के पिता की बहन है ये महिला, तो बुआ लगेगी। आदमी क्या बोलेगा? महिला को बुआ बोलेगा। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है जी। तो एक्चुअली इसका ट्री डायग्राम ऐसा बनना चाहिए था। ये क्लियर है? चलिए, इस सवाल को अटैक करने से पहले
हम रिश्तों के ज्ञान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो हम लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी आपको बताए हैं दोस्तों। कुछ सामान्य रिश्ते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं पिता की बहन, ऐसा बोल रहा हूं मतलब पिता की सगी बहन, ठीक है ना। तो पिता की सगी बहन को आप क्या बोलते हैं? बुआ, है ना। पिता की सगी बहन हमारी बुआ लगेगी ना, ठीक है जी। लेकिन पिता के सिर्फ सगी बहन होते हैं क्या? नहीं, चचेरी बहन भी होंगे, ममेरी बहन भी होंगे, ठीक है ना। होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा जी, पिता के चाचा की बेटी मतलब पिता की चचेरी बहन, तो पिता की चचेरी बहन बुआ तो लगेंगे लेकिन चचेरी बुआ लगेंगे, ऐसा कहेंगे हम। पिता के मामा की बेटी मतलब पिता की ममेरी बहन लगेगी, और हमारे लिए ममेरी बुआ, ऐसे, ठीक है जी। तो एक्चुअली इंग्लिश में जाएंगे ना दोस्तों तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे चाचा की बेटी बेटा बोलिए, ठीक है, जिसको हम हिंदी में स्पेसिफिक नाम देते हैं चचेरे भाई चचेरी बहन। मामा की बेटी बेटा बोलिए तो इसको हिंदी में हम स्पेसिफिक नाम देते हैं ममेरे भाई ममेरी बहन। वैसे ही मौसा की बेटी बेटा मौसेरे बहन, है ना, और मौसेरे भाई ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। मौसे की बेटी बेटा को जी। अगर हम अंग्रेजी में बोलना चाहे तो कजिन बोल दें, काम चल जाता है, ठीक है। चाचा की बेटी बेटा, ठीक है ना, मामा की बेटी बेटा, मौसा की बेटी बेटा, ये सब के लिए हम कजिन शब्द इस्तेमाल कर दे, चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम हिंदी में जाएंगे तो स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इन बातों को। अब चलिए ये सवाल हम अटैक करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? मोनू सोनू का बेटा है, तनु मोनू की बेटी है, गोपी प्रदीप की बेटी है, प्रदीप सोनू का भाई है। गोपी तनु से किस प्रकार संबंधित है पता करके बतानी है, ठीक है। सवाल कह रहा है मोनू सोनू का बेटा है और मोनू की बेटी तनु है। तो हमने लिखा सबसे पहले तो सोनू, ठीक है जी। सोनू का बेटा मोनू है क्या? तो इस बॉक्स के अंदर हमने मोनू लिखा, ठीक है। और मोनू की बेटी तनु है क्या? तो सर्कल के अंदर हमने लिखा तनु, ठीक है। यहां तक की बात पक्की। सवाल आगे रीड करेंगे। प्रदीप सोनू का भाई है, सोनू का भाई कौन है? प्रदीप, ठीक है जी। और देखो यहां पे बोला गया है प्रदीप की बेटी कौन है? गोपी। प्रदीप की बेटी कौन है? गोपी, ठीक है जी। तो गोपी को हमने सर्कल के अंदर रखा। अग्री करेंगे यहां तक की बात। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है वो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। गोपी तनु से कैसे संबंधित है? ये जो गोपी है ये तनु से कैसे संबंधित है पता करके बतानी है। अब यहां पे देखिए तनु फीमेल है, गोपी फीमेल है, मोनू मेल है, प्रदीप मेल है। लेकिन अगर मैं कहूं सोनू ये मेल है कि फीमेल, क्या हम ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं सर। सवाल में जिस तरह की इंफॉर्मेशन दिए हुए एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस बेसिस पे? सवाल में जिस तरह के लैंग्वेज दिए हुए हैं और सवाल जो पूछा जा रहा है कि गोपी तनु से कैसे संबंधित है और ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन को भी थोड़ा नजर डालते हुए हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये सोनू मेल है कि फीमेल है, प्लस है कि माइनस है, ठीक है ना। अच्छा जी, बुआ मौसी चचेरी बुआ चाचा, ठीक ना। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिता की बहन मतलब सगी बहन, ठीक है ना। पिता की सगी बहन को हम क्या बोलते हैं? बुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं पिता की ममेरी बहन है तो हम क्या बोलेंगे? ममेरी बुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पे देखो चचेरी बुआ भी लिखा हुआ है और यहां बुआ भी लिखा हुआ है, ठीक। तो पिता की बहन तो बोलेंगे ममेरी बहन को या चचेरी बहन को, तो बुआ बोल देते हैं नहीं, ठीक है। आप चचेरी बहन के हिसाब से बात करेंगे, पिता की चचेरी बहन तो आप चचेरी बुआ बोलेंगे। पिता की ममेरी बहन है तो आप बोलेंगे कि पिता की ममेरी बहन होने की वजह से भाई साहब वो हमारे लिए ममेरी बुआ हो जाएंगे। ऐसे तो हिंदी में स्पेसिफिक नाम होते हैं सबका अलग अलग, ठीक है। हमने कहा
कि अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि ये मोनू आप खुद हैं, मतलब ये मैं हूं, ऐसे आप अपने आप को रखें, ये जो मोनू है ये मैं हूं, ठीक है जी। तो आपने कहा मान लो ये सोनू महिला है, तो मेरी माता हो जाएंगे, मोनू की माता मतलब मेरी माता, तो माता का भाई मामा, मामा की बेटी मेरी बहन, ठीक है। तो मेरे बच्चे मतलब मेरे बच्चे मेरी बहन को मेरी बुआ बोलेंगे क्या? अग्री करेंगे? हाँ जी। लेकिन ऐसे मामा मेरी बुआ ऐसे टाइप का तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इससे काम नहीं बना। तो मैंने कहा जी जरूर ये सोनू पुरुष रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो मोनू मतलब मैं खुद, तो मेरे पिता, पिता का भाई मेरे चाचा, चाचा की बेटी चचेरी बहन। अब मेरे चचेरी बहन है मतलब मोनू की चचेरी बहन, ऐसे बोलेंगे, है ना भाई, और मोनू मतलब मैं खुद, तो मेरे चचेरी बहन को मेरे बच्चे मतलब मेरी बेटी तनु क्या कहेगी? ठीक है ना। तो पिता की बहन को बुआ बोलते हैं, तो तनु की पिता मोनू है, ठीक है। तो मोनू की बहन को बुआ तो बोलेंगे, लेकिन यहां पे मोनू की बहन गोपी है, लेकिन ये कैसी बहन है? चचेरी बहन है। तो पिता की चचेरी बहन को हमारे बच्चे लोग क्या बोलेंगे? चचेरी बुआ बोलेंगे। ये था बढ़िया सवाल। तो अभी तक हमने एक दो सवाल और किए थे जिसमें बुआ बुआ ऐसे आंसर आ रहा था, तो यहां पर बुआ नहीं होगा, चचेरी बुआ, समझ गए। तो हिंदी में अलग अलग रिलेशन का स्पेसिफिक नाम होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए आज का लास्ट सवाल, और बड़ा मजेदार सवाल है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से आपको दिमाग लगाने की जरूरत है इस सवाल में, ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं पहला अटेम्प्ट में, तो अटेम्प्ट करके देखिएगा। सवाल बड़े ध्यानपूर्वक पहले रीड करते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई की पत्नी की पुत्री के दादा मेरे पत्नी के पुत्र के नाना हैं। तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है यह पता करके बतानी है। उस महिला की कोई बहन नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उस महिला की कोई बहन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो चलिए दिमाग लगाइए। सबसे पहले ना जब आप इसको अप्रोच करने जाएंगे इस सवाल को, तो आप ये चेक करें किसने किससे कहा, ठीक है। तो आदमी ने कहा क्या? किससे कहा? महिला से। तो जिसने कहा वो है आदमी, ठीक है, ठीक ना। मैं तो कहता हूं कि जिसने कहा आप मान के चलो कि वो आप है, मतलब मैं खुद हूं, ऐसा आप मानकर चलें। तो मैंने कहा, किससे कहा दोस्तों? उस महिला से, उस महिला से कहा। एक बात ध्यान रखिएगा, उस महिला की कोई बहन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। तो मैंने उस महिला से कहा कि आपके भाई की पत्नी की पुत्री के दादा, ठीक है, आपके भाई के पत्नी, ठीक है, की पुत्री के दादा। तो मैंने कहा जी इस पुत्री के दादा कौन होंगे? इसके पिता के पिता, मतलब उस महिला के भाई का पिता, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा? अब मैंने कहा जी महिला का पिता कौन? तो उसके भाई का पिता ही तो इस महिला का पिता होगा। अच्छा जी, तो यहां पे ये जो महिला का पिता है इसको क्या बोला जा रहा है? आदमी कहता है कि यही आपके पिता है ना, मेरे पत्नी के पुत्र के नाना है, ठीक है ना, मेरे पत्नी के पुत्र के नाना है। महिला को कहते हैं ये आदमी कि आपके जो पिता है वो मेरी पत्नी, ठीक है ना, पत्नी के पुत्र के नाना, ठीक है। और नाना है मतलब ये पत्नी के पिता ही होंगे। तो यहां पे देखो
महिला के पिता और मेरी पत्नी के पिता दोनों एक ही बात है क्या? सवाल तो यही बोल रहा है। और सवाल यह भी बोल रहा है कि महिला की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब यही महिला मेरी पत्नी हो जाएगी क्या? समझ रहे हैं? यही महिला मेरी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा इसका करेक्ट ट्री डायग्राम अगर हम कहें तो आदमी यहां पे आ जाएगा, आदमी यहां पे आ जाएगा और ये महिला इस आदमी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, और आदमी का पुत्र कहो या फिर इस महिला का पुत्र कहो, बात एक ही हो जाएगा। अच्छा जी, आदमी के पुत्र के नाना मतलब पत्नी के पिता, और पत्नी के पिता मतलब मैंने कहा जी महिला के भाई के पिता इस महिला के पिता होंगे। ठीक है, और यही महिला कौन हुई? मेरी पत्नी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप ना सवाल में जैसे इंफॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से यहां पे चाहो तो कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये करेक्ट डायग्राम होगा। ठीक है, तो अब देखो वह आदमी मतलब ये उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई पति पत्नी होंगे ना। तो आपने कहा जी ये जो आदमी है महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पति। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो एक बार इसको फिट बिठा के देख सकते हो दोस्तों। देख लो, एक आदमी ने महिला से कहा कि आपके भाई की पत्नी की पुत्री के दादा मतलब ये भाई के पिता है ना भाई, क्योंकि जो भाई बोल रहे हैं ये पिता है पुत्री के। ठीक है, तो पिता के पिता ये पुत्री के दादा हो जाएंगे, यही बात है ना भाई। तो मैंने कहा जी भाई के पिता बोलिए या उस महिला के पिता बोलिए, बात एक ही है। ठीक ना, तो यही जो महिला के पिता है ये मेरी पत्नी के पुत्र है ना, मेरी पत्नी के पुत्र के नाना है। तो पत्नी के पुत्र के नाना बोल रहा हूं मतलब पत्नी के पिता को ही तो नाना कहेंगे ना, मेरे जो पुत्र रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे महिला की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब यही महिला मेरी पत्नी है, मतलब उस आदमी की पत्नी है ऐसा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो आदमी है महिला से कैसे संबंधित है? ये महिला इस आदमी को पति कहेंगे भाई साहब। बढ़िया सवाल। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पास एंड करते हैं, है ना। बेहतरीन सवालों का कलेक्शन आज हमने डिस्कस किया, फिर हम नेक्स्ट वाले सेशन में नेक्स्ट लेवल के सवाल करेंगे। ठीक, जिसमें हम आई थिंक लेवल 5 के सवाल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो मान के चलिए अभी 2 से 3 लेक्चर और आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सेशन में कंडक्ट कर रहा हूं। ठीक है, जिससे कि आपको बोर ना लगे और आप छोटे से सेशन में आधा घंटा 40 मिनट के ऐसे छोटे छोटे सेशन में आप अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल बातें सीख सके। ठीक है, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को बेहतरीन अंदाज में फॉलो करें दोस्तों, और वही बेहतरीन अंदाज में हम ट्राई कर रहे हैं रीजनिंग के सवालों को हम आपको अटैक करना सिखाएं। ठीक है, तो क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या फिर चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों वीडियो के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक है, और आप वीडियो देखने के बाद जरूर अपना फीडबैक बताया करें, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया करें कि आपको हमारा जो वे ऑफ डिलीवरी है वो कैसे लगता है। ठीक है, हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं जिस अंदाज में, ठीक है, आपको कितना पसंद आता है, जो भी। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ये तो आपका चॉइस है, जो भी फीडबैक आपको लगता है वो बिल्कुल दिया करें दोस्तों। ठीक ना, क्योंकि आपका फीडबैक के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे, जो भी हमको लगे कि हाँ यहाँ पे अपडेट की नीड है। ठीक है, हमारे डिलीवरी वाइज या फिर कंटेंट जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें और कुछ नीड है अपडेट करने की, तो वो हम बिल्कुल अपडेट करेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।